Hello everyone, first of all, my name is Pradeep Kumar and today's my topic is about career counseling. करियर काउंसलिंग का पहले लेक्चर मैंने ये बताया था कि करियर काउंसलिंग होती क्या है। सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फील्ड होते हैं जो लायर्स आप अगर आप लायर्स बन सकते हैं तो आपके पास कौन सी फील्डें हैं, आप किस फील्ड में जा सकते हैं, किस तरह से आप अगर लायर बनना चाह रहे हैं तो किस तरह से और भी फील्डें आप लॉ में अंदर आकर आप फील्डें अटेंड कर सकते हैं। मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था कि करियर काउंसलिंग होती क्या है और किस तरह से करियर काउंसलिंग बेसिस करती है। दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि कौन सी फील्डें होती हैं और किस तरह से हमारे यहाँ बेसिस होती है। मैंने दूसरे लेक्चर में ये बताया था कि इंजीनियर में अगर आप इंजीनियर बन गए तो कौन सी फील्डें और आपके पास हैं। तीसरा लेक्चर जो मेरा पार्ट 3 था तो उन्होंने मैंने बताया था कि मेडिकल के अलावा आप मेडिकल में आ गए तो मेडिकल के अलावा आपके पास अंदर और कौन सी फील्डें हैं, आप किस तरह से और भी आपके पास फील्डें अटेंड कर सकते हैं। जिस तरह से ये चौथा लेक्चर मेरा अबाउट फील्ड्स करियर काउंसलिंग लॉयर्स के जो भी आप लॉयर्स बनना चाह रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अंदर आपके पास कौन सी फील्डें हैं और किस तरह से मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। अक्सर ये बच्चों को प्रॉब्लम, मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था कि अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी फील्डें ज्वाइन करनी है। जिस तरह से हम लोग तो आ जाते हैं, हमें पता होगा कि अगर हमें लॉयर बनना है अगर तो हमें क्या करना होगा, किस तरह से आगे बढ़ना होगा, कौन सा हमें रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, किस तरह से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो हमें कोई नहीं बताता क्योंकि हमें कोई चीज़ की कोई नॉलेज नहीं देता। क्योंकि मेरा मकसद है ये है कि बच्चों को अवेयरनेस देना और आप लोगों को मकसद कैरियर गोल जो है आपका मकसद जो है आपका स्किल्स कौन से है, आपका इंटरेस्ट कौन सा है, आपका जॉब कौन सा है, आपका किस चीज़ में आप आना चाह रहे हैं, उनको देखकर आपका मकसद बनाना मेरा ख्वाब है। अगर आप जब भी किसी फील्ड में आ रहे हैं तो आपको किस तरह से क्या क्या देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट हो आपका, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अलावा अगर आप फील्ड में देखना चाह रहे हैं तो कौन सा आगे इंटरेस्ट हो, पैशन हो आपका, और आपके फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी तो आपको आगे पता होगी कौन सी फील्ड आगे किस तरह से है। अगर आप लॉयर बनना चाह रहे हैं या कोई सी और फील्ड में जा रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए ये फील्ड है तो मैं इस तरह से कदम ले सकता हूँ। ये ऐसी फील्ड है जिस तरह से मैं बोलता हूँ बैकबोन ऑफ ऑल फील्ड। ये सारी फील्ड जो है सब फील्डों की बैकबोन है क्योंकि इस फील्ड में आपको पता होगा कि कौन सा अगर आप बन गए तो आपको किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। आज का मेरा मकसद ये है कि लॉयर्स किस तरह से बन सकते हैं और कौन सी डिग्री होती है। अगर आप लॉयर्स बनना चाह रहे हैं तो आपको पता होगा एलएलबी में कौन से पार्ट हैं। एलएलबी के आने के बाद आपको 5 साल की ये डिग्री होती है। 5 साल में ये पाकिस्तान में अगर देखा जाए, पाकिस्तान की बात करूँगा, पाकिस्तान में अगर ये स्टडी आप लॉ के बारे में एकेडमिक्स जो भी है आपके बारे में लॉ के बारे में लीगल केयर्स के बारे में प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको बताया जा रहा है कि कौन सा सेशन लगेगा, कौन सा आपको केस इसके हैंडल करना है और किस तरह से आपको कानून में किस तरह से बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बुक जिस तरह से सुप्रीम अथॉरिटी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से लिखा हुआ है, हम लोग उनको रेफर करके कानूनदान जो अपना राय देते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह से मैंने ये लेक्चर बनाया है इसलिए कि बच्चों को पता चले लॉ के हिसाब से आगे कौन से फील्डें और किस तरह से हैंडल लेकर आना है। जिस तरह से मैंने एलएलबी का 5 इयर्स का प्रोग्राम यहाँ होता है, यहाँ हमें 5 इयर्स में हमें बीएससी के भी लेक्चर बनाए जाते हैं, बैचलर्स की भी डिग्री को साथ लेकर 5 साल की डिग्री हमें पढ़ाया जाता है कि आप एलएलबी में ये चीज़ें पढ़नी है। अगर आप 5 इयर्स के बाद हमारे यहाँ 3 इयर्स का प्रोग्राम चलता है जिस तरह से उसका नाम ही कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रोग्राम। लंदन प्रोग्राम का यही मकसद है कि एलएलबी हॉर्न्स प्रोग्राम 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है। जिस तरह से आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जिस तरह से वो हैंडल करती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, 5 इयर्स का 5 इयर्स और 3 इयर्स में डिफरेंस क्या है। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, 3 इयर्स प्रोग्राम एलएलबी का पाकिस्तान में चलता था, वो किस तरह से हैंडल होता था, वो सारे सब्जेक्ट जो है वो 3 इयर्स में पढ़ा जाते। अभी वो ख़त्म हो गया 2018 के बाद, 2018 के बाद ये सिस्टम हमारे यहाँ ख़त्म हो गया और बीएससी 5 इयर्स का प्रोग्राम हो गया जिसमें हमें हायर अथॉरिटी कमीशन जो है हैक जो है
हैक जो है वो टेस्ट लेती है, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी वाले उठाएंगे। अगर आपकी 50 से मार्क्स ऊपर होंगी तो आपको यूनिवर्सिटी वाले उठा सकेंगे, नहीं तो नहीं, आप बैठ जाएंगे। आपको कोई यूनिवर्सिटी आपको ऐसे एडमिशन नहीं दे सकेगी। जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में डिफरेंस क्या है। 3 ईयर्स में लंदन वाला प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। अगर आप बैरिस्टर बनना चाह रहे हैं तो आपको 3 ईयर्स करने के लिए आपको एलिजिबल होंगे। आप इसके लिए आपको ये होता है कि अगर आप ओ लेवल ए लेवल करना, ओ लेवल और ए लेवल है आपकी, ओ और ए लेवल करके आए, ए लेवल करके आए तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप 3 ईयर लंदन प्रोग्राम ले लें। अगर आप नहीं करके आए फिर भी आपको जो भी आपको अच्छा लगे आप देखें। 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा। आप 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, 5 ईयर्स जो है एलिजिबल होगा पाकिस्तान के लिए, 3 ईयर्स जो है आपके लंदन प्रोग्राम होगा। इसमें आपको जब अगर आप 5 ईयर्स प्रोग्राम में अगर आप बैरिस्टर बनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो आपको पहले बैरिस्ट्री की लंदन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की टेस्ट देनी पड़ेगी, फिर आप एलिजिबल होंगे वहाँ के 2 साल की पढ़ स्टडी के लिए बैरिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। 3 ईयर्स में आप डायरेक्ट एलिजिबल होंगे। आपको कोई भी अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से 3 ईयर्स प्रोग्राम किया आप डायरेक्ट जो है बैरिस्टर बन सकते हैं। जिस तरह से और भी आपके पास बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ पे आपको 2 साल बच जाएंगे। और 5 ईयर्स में ये है कि आपका खर्चा कम है। 5 ईयर्स में आपके पास कम से कम मेरे हिसाब से देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त के टाइम के हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटी जो है कम से कम ज़्यादा में से ज़्यादा 10 लाख 12 लाख में आपको डिग्री मिल जाएगी 5 साल की। कम से ज़्यादा में से ज़्यादा 20 लाख तक। वहाँ पे आपको 3 ईयर्स में आपको मिलेगी 50 से 40 लाख 50 लाख आपसे कम से कम ये डिग्री आपकी बन जाएगी। अगर ये फ़र्क होता है फिर यहाँ पे और भी, क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन किस हिसाब से, उस हिसाब से सिचुएशन को देखकर मद्देनज़र देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एलिजिबल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डिग्री होती हो, कौन सी एलएलबी में आने के बाद आप कौन सी फील्डें ज्वाइन कर सकते हैं। एलएलबी के बाद आपके पास बहुत सी फील्डें हैं। जिस तरह से मैं देखूं, जिस तरह से आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट लॉयर्स, फैमिली लॉयर्स, जनरल प्रैक्टिस अटर्नी बन सकते हैं, गवर्नमेंट अटर्नी बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉयर बन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स बन सकते हैं, कोऑपरेटिव लॉयर्स बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, सिविल लॉयर बन सकते हैं, सिविल राइट लॉयर्स बन सकते हैं, चाइल्ड कस्टडी लॉयर बन सकते हैं, बिजनेस लॉयर्स बन सकते हैं, रियल एस्टेट अटर्नी बन सकते हैं, नॉन प्रॉफिट लॉयर्स बन सकते हैं, पेटेंट अटर्नी बन सकते हैं, और भी बहुत सारे आपके टैक्सेशन के वकील बन जाएं, फैमिली लॉयर्स बन जाएं, और भी आपके पास लॉयर्स के अच्छे लॉयर्स के टाइप्स होंगे। आप जब भी लॉ में आएंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स भी आपके पास है, कंस्ट्रक्शन लॉयर्स भी आप है, और भी आपके पास बहुत सी फील्ड है। मैंने ये रिमार्केबल दिया है कि आप कौन सी भी फील्ड लॉ में आ सकते हैं। आजकल के हिसाब से देखा जाए, मेरे हिसाब से मैंने जो रिसर्च की है मुझे पता चला कि फैमिली लॉयर्स का बहुत आजकल स्कोप चला है, बैंकिंग लॉयर्स का भी आजकल बहुत चला है, टैक्सेशन का भी बहुत आजकल अच्छा चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अटर्नी जो है, कॉन्ट्रैक्ट लॉयर्स जो है वो भी, कंस्ट्रक्शन लॉयर जो है वो भी, इनका भी बहुत अच्छा स्कोप है। कंस्ट्रक्शन लॉयर्स आजकल बहुत सी कोऑपरेटिव हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट प्रॉपर अटर्नी जो है आजकल काम चल रहा है बहुत, और वे पर्सनल प्रॉपर्टी अटर्नी जो है उनका भी बहुत कल आजकल फील्ड में स्कोप है। और भी बहुत फील्ड है, सारी फील्डें स्कोप है में, कोई फील्ड ख़राब नहीं है, कोई अच्छी इस तरह से नहीं है कि कोई भी अच्छी, सारी फील्डें अच्छी है, कोई भी ख़राब नहीं है। ऐसे नहीं कि मैंने वो बोल रहा ख़राब है, ख़राब कोई भी फील्ड नहीं है। और आपके पास अगर आप बनना चाह रहे हैं, जज बनना चाह रहे हैं, तो आपको किस तरह से कौन सी जजेस भी इस तरह से इस फील्ड से आप बन सकते हैं। और आपके पास गवर्नमेंट लॉयर्स जो है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट लॉयर्स की भी, गवर्नमेंट एडवोकेट्स जो है, जिस तरह से गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उनके पास आपके पास अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडिशनल अटर्नी ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी अटर्नी जनरल, स्टैंडिंग काउंसिल, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, लीगल कंसल्टेंट्स, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट्स, डिप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल प्रोटोकॉल जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल, लॉ ऑफिसर,
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक अटॉर्नी बन सकते हैं, पब्लिक अटॉर्नी बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी प्रोसिक्यूटर, डिवीजन प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, अटॉर्नी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। और भी आपके पास बहुत सी फील्डें हैं। आप इस फील्ड में आएंगे, मैं बोल रहा हूँ ये सबकी फील्ड है, ये सब कोई ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट के अलावा आपके पास कोई भी फील्ड नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि आप किस तरह से आएंगे। और ये हर किसी का अपना काम होता है, लॉयर्स का अपना काम होता है। जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था कि कौन सी फील्डें हैं। अगर आप लॉ के हिसाब से जा रहे हैं तो आपके पास सिविल में जजेस का थोड़ा बता दूं, जजेस भी इस तरह से बन सकते हैं। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी अलग अलग फील्डें वो बताई हैं किस तरह से वो जज बन सकता है। पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, फिर आपके पास हाई कोर्ट का बनेगा, फिर सिविल मैजिस्ट्रेट बनेगा, वो हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट बनेगा, फिर आपके पास आ जाएगा क्लासिकल मैजिस्ट्रेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आएगा। इसके बाद आपके पास फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आएगा। उसके बाद भी आपके पास और भी हैं। जिस तरह मैं अगला लेक्चर मेरा जो होगा वो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके पास ये किस तरह से हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करती है, हाई कोर्ट किस तरह से काम करती है, और सिविल कोर्ट किस तरह से काम करती है, सिविल मैजिस्ट्रेट किस तरह से काम करते हैं, कौन सा काम किस तरह से होगा। आप अगर आपके दोस्तों की सपोर्ट होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि ये इस कोर्ट को इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है हमारे यहाँ, और किस तरह हमारे यहाँ लेकर आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, हाई कोर्ट का काम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम क्या होता है, स्पेशल कोर्ट का काम क्या होता है, टेरिटोरियल कोर्ट का क्या काम होता है, अपॉइंटमेंट जजेस किस तरह से होते हैं। हमारे यहाँ पेरी कोर्ट होती है, वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिस करते हैं, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को बेसिस करते हैं, फिर हम लोग हाई कोर्ट को, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, फिर स्पेशल कोर्ट को, फिर टेरिटोरियल कोर्ट को, फिर सेशन कोर्ट को। फिर हमारे पास और भी कोर्ट्स के बहुत से हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट भी है हमारे यहाँ। और भी स्पेशल कोर्ट में देखा जाए आपके पास हर किसी की अपनी फील्ड होती है, जिस तरह अपने अपने स्कोप्स होते हैं। अटॉर्नी जनरल का काम मैं कोशिश करूंगा कि अगला लेक्चर जो होगा, आप अगर आपके दोस्तों की सपोर्ट होगी, अटॉर्नी जनरल का काम क्या होगा, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से और आगे फील्डें लेकर आता है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें, मैं कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन का जवाब देने की। लास्ट में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाएं, जिस तरह मैं अगला वीडियो आप दोस्तों की, आप लोगों की सपोर्ट में लेकर आऊँ। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के हिसाब से जो भी मेरे से पूछा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से, जिस तरह से मुझे है कि आप लोगों के बचाव के लिए, आप लोग जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको पता ही नहीं होता, मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ों को, बच्चों को, टीचर्स को ये लेक्चर सुने और मुझे गाइडेंस दें। कोई भी कुछ भी बताना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे सजेशन दें कि अगला वीडियो आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच मे ऑल, थैंक यू।